अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से बाहर आते आते जब मैंने सर्कुलर डिज़ाइंस जैसे मंडाला बनाने शुरू करे, तब मुझे समझ आने लगा कि हमारी साइकिक डेवलपमेंट का गोल हमें हमारी असली पोटेंशियल तक पहुंचाना है। और ये प्रोग्रेस कभी भी एक सीधी लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक परिक्रमा की तरह दिखती है। कार्ल युंग 1940s की शुरुआत में, जहां ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट्स मेंटल इलनेसेस पर फोकस थे, वहीं एब्राहम मास्लो ने सोचा कि साइकोलॉजी का गोल सिर्फ हमारी बीमारियों को ठीक करना नहीं है। इसकी मदद से हमें ये भी समझ आना चाहिए कि एक इंसान के टैलेंट्स और उसकी पोटेंशियल क्या है। उसके हिसाब से जो चीज़ साइकोलॉजिकली ग्रो करते रहने वाले लोगों को मेंटली इल लोगों से अलग करती है, वो है उनकी सेल्फ फुलफिलमेंट की डिज़ायर, जिसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी हमारी सोसाइटी में सबसे हेल्दी और हैप्पी लोग हमेशा अपने आप को बेटर बनाने और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने पर काम कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ज़्यादातर लोग खुद ही अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते में आ जाते हैं, क्यों अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है, क्या होगा अगर हम अपने आप को कंटिन्यूअली डेवलप नहीं करेंगे, और कैसे हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग एक एम्प्टीनेस फील करते हैं, एक तरह की लॉन्गिंग। उन्हें नहीं पता कि ये फीलिंग क्यों आती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हों। इट डजंट मैटर हमारी लाइफ कितनी आसान या मुश्किल है, हमें टाइम टू टाइम साइंस, सिंबल्स या स्टोरीज के थ्रू ये याद दिलाया जाता है कि हम अपना फ्यूचर और अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। और इवन अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बनना भी चाहते हैं, तब भी इस फ्रस्ट्रेशन के साथ सालों गुजर जाते हैं और हम अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते। कई बार अपने अंदर की इस आवाज़ को शांत करने के लिए हम अल्कोहल या फिर ड्रग्स का सहारा लेते हैं, और उसके बाद या तो 40 या 50 साल के होकर हम रिग्रेट में सोचते हैं कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, या फिर हम अपनी पूरी लाइफ ही इस फीलिंग से बचने में निकाल देते हैं। हाउएवर, जिन लोगों के पास अभी भी टाइम बचा है, उनको ये नहीं समझ आता कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक हद तक ही इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारी प्रॉब्लम्स सिर्फ हमारी नहीं रहती। यानी अगर आप अपने आप को वो नहीं बना रहे जो आप बन सकते हो, तो आप गिल्ट, शेम और सेल्फ हेटरेट में जीने लगोगे और अपने गोल्स ना अचीव करने की वजह से अपने आप को टॉर्चर करने लगोगे। मास्लो ने अपने एक कोट में बोला कि कई इंसान अपने टैलेंट को क्लेम नहीं करते। कई पेंटर्स एक दुकान में कपड़े बेचते हैं, कई समझदार लोग एक बेवकूफ़ी से भरी लाइफ जीते हैं, कई इंसान सच देखकर भी अपना मुंह बंद रखते हैं, और कई अपनी हिम्मत को छोड़कर एक कायर बन जाते हैं। ये सब लोग ये जानते हैं कि इन्होंने अपने साथ गलत करा है, और इस वजह से ये अपने आप को कोसते हैं। अपने आप को दी ऐसी सज़ा पागलपन को जन्म देती है। पर जितने चांसेस इनके अपने आप को ख़त्म करने के हैं, उतने ही चांसेस अपने आप को इम्प्रूव करने के हैं। इसी वजह से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप होता है अपनी करंट सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, और ये समझना कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करते हैं। यानी हमें नोटिस करना है कि कौन सी चीज़ कितनी बार हमें गुस्सा दिलाती है, या फिर गिल्टी, शेमफुल या एंशियस महसूस कराती है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये नेगेटिव फीलिंग्स इंडिकेट करती हैं एक इंसान अपनी लाइफ को गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है और उसे चेंज की ज़रूरत है। पर इन फीलिंग्स से दूर भागने के बजाय हमें इन्हें पॉजिटिवली यूज़ करना है अपनी लिमिट्स और पॉसिबिलिटीज़ को जानने के लिए, जिसके बाद हम सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं, जो है अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना। रॉबर्ट बर्नी अपने एक कोट में हमें समझाता है कि लाइफ का पर्पस है एक पर्पसफुल लाइफ जीना। अगर आप इतने लकी हो कि आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल चुका है, और अगर आप इतने हिम्मत वाले हो कि आप अपनी लाइफ रिस्क पर लगा दो उससे जुड़े जोखिम और मुश्किलों को पार करने में, तो आपकी मौत भी उस पर्पस को जिंदा रखेगी। यानी जैसे ही हम अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ देखने लगते हैं और उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही हम एक ऐसे मिशन को जन्म दे देते हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस से भी बड़ा है, और उसके बाद
हम अपनी उन हैबिट्स और एक्शंस को रिफाइन करने लगते हैं जो हमें हमारे गोल के पास ले जाएंगी। ऐसा गोल बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको अचीव करने के बाद हमें कुछ प्राइज़ मिलेगा, बल्कि असली प्राइज़ तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें उसे अचीव करने के काबिल बनाती है। जितना बड़ा और मीनिंगफुल हमारा पर्पस होता है, उतना ही हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है उस पर्पस को पूरा करने के लिए। पर ज़्यादातर लोगों की असली प्रॉब्लम होती है लेज़ीनेस, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपनी इस कुछ कर दिखाने की फीलिंग को एक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें। इस पॉइंट पर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें पहले अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ठीक करना चाहिए। हाउएवर, ये अप्रोच कभी काम नहीं करती, क्योंकि इन नेगेटिव इमोशंस का रूट कॉज होता है हमारी अपनी गोल्स को पूरा ना कर पाने की इनएबिलिटी। इन नेगेटिव इमोशंस को ना तो मेडिटेशन दूर कर सकता है और ना ही ड्रग्स। यही रीज़न है कि क्यों हमें तब भी अपनी पोटेंशियल के टुवर्ड्स काम करते रहना चाहिए जब हम डर रहे होते हैं या फिर जब हम डिप्रेस्ड होते हैं। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चल सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और फाइनल स्टेप पर, यानी थर्ड स्टेप, जो है एक एडवेंचर पर जाना। ये एडवेंचर आपके पास खुद भी चलकर आ सकता है, जैसे एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, या फिर कोई सडन प्रॉब्लम, या फिर आप खुद ही अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हो जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए एडवेंचर होगा पब्लिक स्पीकिंग, और अगर आप एक जगह पर कंफर्टेबली रह रहे हो तो आपकी ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वहाँ से मूव करना। और इस एडवेंचर के दौरान आपको काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और शायद आपको अपनी कई बुरी हैबिट्स को ख़त्म भी करना पड़े, पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने और अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने का यही तरीका है। जिन चीज़ों से आप डरते हो, आप उन्हीं की आंखों में आंखें डालकर उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हो, जिसका रिजल्ट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और जस्ट बिकॉज ये काम इतना मुश्किल है, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं और बूढ़े होने पर सोचते हैं कि क्या होता अगर उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क लिए होते। साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट कार्ल युंग ने इंट्रोड्यूस करा था। उसके हिसाब से हमारी पोटेंशियल, यानी जो कुछ भी हम बन सकते हैं, वो टाइम टू टाइम हमें अलग अलग चीज़ों में दिलचस्पी दिलाती है, और ये चीज़ें हमें हमारी मैक्सिमल डेवलपमेंट तक लेकर जा सकती हैं। कभी हम आउटर स्पेस में इंटरेस्टेड होते हैं, कभी टेक्नोलॉजी में, कभी एनिमल्स में, तो कभी ह्यूमन ब्रेन में। हमारा हर अलग इंटरेस्ट हमें अपनी पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ करने का मौका दे सकता है। और ये जर्नी बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे हम अपनी पोटेंशियल के आसपास परिक्रमा कर रहे हों और हर चीज़ को टेस्ट कर रहे हों ये जानने के लिए कि हमें अपनी किन हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, करियर पैथ्स और इंटरेस्ट्स को परस्यू करते रहना चाहिए और किन चीज़ों को पास्ट में छोड़ देना चाहिए, जिससे हम अपनी बीइंग के सेंटर में पहुंच सकें। सो अगर हम एक पैथ पर चलना शुरू करें और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ का डटकर सामना करें, तो हम अपनी साइकी के उन पार्ट्स को ऑन कर पाएंगे जिनके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। और ये एक जगह पर खड़े रहने से बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस का रिजल्ट होती है। पानी को भाप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बॉइलिंग से गुजरना होता है और ग्रेप्स को वाइन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए फर्मेंटेशन से। यानी हर ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है, और ये सोचना बेवकूफ़ी है कि आप बिना ड्रैगन का सामना करे गोल्डन एग तक पहुंच जाओगे। अपनी बुक सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में युंग बोलता, किसी भी इंसान को एक रिस्की एडवेंचर के खतरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, पर इससे मिलने वाली फुलफिलमेंट इस खतरे के लायक है। किसी को इस खतरे को उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर यह पक्का है कि कोई ना कोई ये खतरा ज़रूर लेगा और उसे ये अपने होशो हवास में करना होगा। ये एक सैक्रिफाइस है जिससे भगवान भी थर थर काँपते हैं। हर मुश्किल एडवेंचर के बाद हमें एक नया सच पता लगता है, पर यह सच सिर्फ तभी मैटर करता है जब इसे बदलाव से गुजारा जाता है और एक नई नज़र के साथ परखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नई वाइन को नई बॉटल्स में डाला जाता है।